वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 8 जून 2023 और 8 जून 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि सुनील कुमार ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। हेलीकॉप्टर प्रदर्शन पर आधारित नेविगेशन का पहला प्रदर्शन किया गया और द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको लेटेस्ट न्यूज के साथ सुबह ये 6 बजे आपको करंट की क्लास मिलती है और शाम को 8 बजे मेरी करंट रिवीजन की क्लास मिलती है, जिसमें अपने खेल खिलाड़ी, पुरस्कार, वर्तमान में कौन क्या, इस तरह की आपको लगातार क्लासें मिलती रहती है। तो आप 6 बजे क्लास मेरी ज्वाइन करें और शाम को 8 बजे वाली भी दोनों ज्वाइन करें, ताकि आपको जो इंडिया करंट और वर्ल्ड दोनों है वो करंट आपका यहाँ से तैयार है होता जाएगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 कब बनाया गया? तो ये 5 जून को बनाया जाता है। किस देश के राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। धनुष श्रीकांत ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो ये है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के। कौन सा IIT लगातार 5वें वर्ष राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के अंदर टॉप पर है? तो वो है IIT मद्रास। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये अहिल्याबाई होलकर के नाम से जाना जाएगा। 2025 में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा UAE। मेकेदातु परियोजना हाल ही में किन दो राज्यों के बीच चर्चा का विषय है? तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो है डेनिस फ्रांसिस। हाल ही में स्पेस रेस ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? ये जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किस उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया गया? ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे कौन? अजय लांबा के नेतृत्व में ये कमेटी की बैठाई गई। और महाभारत में किरदार निभाने वाली किस व्यक्ति का निधन हो चुका है? तो वह है शकुनी मामा गुम्फी पेंटल का। ठीक है, शकुनी मामा गुम्फी पेंटल का निधन हो चुका है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का हमने रिवाइज कर लिया है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डेली आपको मिलती है। शाम को जो 8 बजे क्लासें आती है उसकी भी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप इसकी PDF वगैरह है वो डाउनलोड कर सकते हो। और एक सूचना आपके लिए, कोई भी विद्यार्थी सूचना सहायक भर्ती की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान करंट तीनों का करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। एक फतेह सीरीज वाली ये टेस्ट सीरीज आपको लगातार मिलेगी और बहुत जल्द ही आपके लिए यूट्यूब पर भी इसकी क्लासें स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों का करंट अफेयर्स यानी कि यूट्यूब पर आपको इसका सोल्यूशन करवाया जाएगा, रिवाइज आपको एक बार फिर से करवाया जाएगा। मैं इंडिया करंट से और जो नाना क्लासेस के शिव सर है, हम दोनों के द्वारा जो है आपके लिए आपको क्या है यूट्यूब पर इसका जो है वीडियो आपको क्लासें मिलने स्टार्ट हो जाएगी। ये आप जरूर ज्वाइन करें। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने। भारत के सुनील कुमार ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? भारत के सुनील कुमार ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक जीता है। देखो, भारत के सुनील कुमार ने दक्षिण कोरिया के येचियोन में खेले जा रहे एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेंस डेकाथलॉन इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। इसी के साथ सुनील ने इतिहास भी रच दिया है। वह एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियंस के डेकाथलॉन में गोल्ड जीतने वाले
पहले भारतीय भी बन चुके हैं। और इस चैंपियनशिप के इतिहास में डेकोनथॉन इवेंट में भारत का दूसरा मेडल है। तो इसके अंदर भारत का दूसरा मेडल है और भारत के सुनील कुमार ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत के लिए पहले भारतीय ये बन चुके हैं। तो ये भारत के लिए इन्होंने दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया है। दूसरा प्रश्न, किस देश ने हेलीकॉप्टर के लिए प्रदर्शन पर आधारित नेविगेशन का पहला प्रदर्शन किया है? किस देश ने हेलीकॉप्टर के लिए प्रदर्शन पर आधारित नेविगेशन का पहला प्रदर्शन किया? ये किया है अपने देश भारत ने। किसने किया है? अपने देश भारत ने किया है। अब ध्यान रखना, कई बार ये क्या है, इस तरह के जो है पॉइंट क्या है एग्जाम के अंदर टपके जाते हैं कि किस देश के द्वारा क्या है नेविगेशन जो है हेलीकॉप्टर के आधारित पर प्रदर्शन किया गया। तो ये अपने देश भारत के द्वारा किया गया है। देखो, भारत ने GAGN उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जुहू से, कहां से? जुहू से पुणे की एक उड़ान के जरिए विभिन्न हेलीकॉप्टर के लिए एशिया का पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है। बस एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, नेविगेशन का प्रदर्शन किया है भारत ने। कहां से कहां तक? जुहू से पुणे की एक उड़ान भरी है। तो इस हेलीकॉप्टर के लिए एशिया का पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है। बस एक पॉइंट आपको बड़ी अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। किस शहर का एम्स अस्पताल राष्ट्रीय प्रत्यातन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला अस्पताल बना है? तो कौन सा, किस शहर का ये एम्स अस्पताल है जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला अस्पताल बना? वो है नागपुर एम्स। कौन सा है? एम्स नागपुर का है अस्पताल। ये क्या है? राष्ट्रीय प्रत्यातन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला अस्पताल है बना। तो इसका उत्तर हो जाएगा नागपुर। देखो, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पतालों व स्वास्थ्य सेवा पदार्थों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यातन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है। तो ये भी आपको पॉइंट एक याद रखना है कि महाराष्ट्र के अंदर है नागपुर, और जो ये नागपुर है ये क्या, इसके अंदर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पतालों से क्या है मान्यता सेवा प्रदान प्राप्त करने वाला ये भारत का देश का यानी कि पहला अस्पताल बन चुका है। कौन सा? महाराष्ट्र का नागपुर एम्स अस्पताल। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज चेन्नई से किस देश के लिए रवाना हो चुकी है? तो चेन्नई से आप अंदाजा लगा सकते हो, तो चेन्नई के नजदीक कौन सा देश है? तो वो है श्रीलंका। कौन सा है? भारत की पहली जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज है वो चेन्नई से लेकर श्रीलंका देश के लिए रवाना हो चुकी है। अब इसकी पूरी डिटेल देखो, पूरा नाम आपको याद रखना है। केंद्रीय बंदरगाह नौवन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है। तो भारत यानी कि सर्बानंद सोनोवाल ने 5 जून को क्या चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है MV एम्प्रेस। ठीक है, कौन सा है? MV एम्प्रेस। तो इसको क्या रवाना किया है, इसको हरी झंडी दिखाई है। किसके बीच? चेन्नई से लेकर श्रीलंका के बीच। किस महिला को द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस महिला को द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये किया गया निर्मला लक्ष्मण। कौन सी महिला? ये निर्मला लक्ष्मण को नियुक्त किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, सुश्री निर्मला लक्ष्मण को 3 साल की अवधि के लिए द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड THGPL के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वह सुश्री मालिना पार्थ सारथी की जगह लेगी। किसकी जगह लेगी? मालिनी पार्थ सारथी की जगह लेगी। और अब किसको नियुक्त कर दिया? निर्मला लक्ष्मण को नियुक्त किया है। किसका? द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग लिमिटेड का। किस देश के पुरुषों और महिलाओं ने फीफा 3x3 विश्व कप 2023 जीता है? अब ये ध्यान रखना, एक तो होता है फीफा, ठीक है, एक होता है फीफा। ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज मत होना। भी फीफा को ही फीफा बोला जाता है,
फीफा अलग होता है, ठीक है, फीफा अलग होता है, और जो फीफा होता है ना, फीफा ये अलग होता है, तो दोनों को अलग अलग याद रखना है, ठीक है। तो किस देश के पुरुषों और महिलाओं ने, किस देश के पुरुषों और महिलाओं ने फीफा 3x3 विश्व कप 2023 जीता? ये जीता है सर्बिया के पुरुष और महिलाओं ने, सर्बिया और अमेरिका के, यानी कि सर्बिया के पुरुषों ने और अमेरिका के महिलाओं ने फीफा 3x3 विश्व कप 2023 से जीता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो, सर्बिया के पुरुषों और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं ने फीफा 3x3 विश्व कप 2023 जीता है, जो ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। कहां पर हुआ इसका आयोजन, है ना, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रिया के वियना में इसका आयोजन किया गया। पुरुष वर्ग में सर्बिया ने फाइनल में यूएसए को हराकर केवल 8 संस्करणों में अपना छठा खिताब जीता है। बाकी कल शाम को मैंने 8 बजे खेल खिलाड़ी की जून तक जितने भी शानदार क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको अलग से क्लास भी दे दी है, बड़ी बढ़िया तरीके से, वो आप जरूर देख लें, क्योंकि शाम को मेरी जो 8 बजे क्लासें आती है वो लगभग हर एक एग्जाम के लिए रामबाण है साबित होगी। और जिस विद्यार्थी ने उन क्लासों को बढ़िया तरीके से देख लिया, बढ़िया तरीके से उसको पढ़ लिया, उसका बेड़ा पार है, यानी कि करंट के अंदर उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखो, भारत के दक्षिण पूर्व अरब सागर में चक्रवाती तूफान बिपारजोय आया है। इस चक्रवाती तूफान का नाम किस देश ने दिया है? तो एक बार पहले भी आपको पता है 10 मई को बंगाल की खाड़ी के अंदर मोचा नाम का एक तूफान आया था, लेकिन अब क्या है, दक्षिण पूर्व अरब सागर के अंदर एक चक्रवाती तूफान आ चुका है जिसका नाम है बिपारजोय। क्या नाम है? बिपारजोय इसका नाम है, और इस चक्रवाती तूफान का नाम दिया है बांग्लादेश ने। किसने नाम दिया है? बांग्लादेश ने इस चक्रवाती तूफान का नाम दिया है। देखो, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दक्षिण पूर्व अरब सागर पर एक गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान बिपारजोय में बदल गया है, और बिपारजोय नाम बांग्लादेश ने दिया है। तो एक चक्रवाती तूफान आया था, उसका नाम किसने दिया? बांग्लादेश ने क्या है? बिपारजोय इसका नाम दिया है। तो ये बड़ा ही शानदार पॉइंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर भी, किस देश ने इसका नाम दिया? तो ये बिपारजोय, ये बांग्लादेश ने इसको नाम दिया है। कहां पर है ये? यह है दक्षिण पूर्व अरब सागर के अंदर। कहां पर है? दक्षिण पूर्व अरब सागर के अंदर। रिटेल कंपनी एस्ट्रटल ओमनी ओमनी प्राइवेट लिमिटेड ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रिटेल कंपनी एस्ट्रटल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये बनाया है स्मृति मंदाना को। किसको बनाया है? स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखो, रिटेल कंपनी एस्ट्रटल ओमनी ओमनी प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना को अपने रेंगलर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना को मुंबई में आयोजित महिला प्रीमियर लीग नीलामी के उद्घाटन संस्करण के लिए 3.4 करोड़ रुपए की सबसे महंगी खिलाड़ी चुनी गई थी। ठीक है, आपकी बार आपको पता है जो महिला का आईपीएल हुआ था पहला संस्करण, वो मुंबई इंडियंस ने जीता था, और उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन चुनी गई थी? स्मृति मंदाना चुनी गई थी। और ये ईओआरओ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि सबसे महंगी खिलाड़ी कौन चुनी गई थी? वो चुनी गई थी स्मृति मंदाना। और किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये रिटेल कंपनी एस्ट्रटल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड ने इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब थोड़ी सी डिटेल आप और देखो भी, और कहाँ की ये ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। तो जो स्मृति मंदाना है वो अन्य कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर, एक तो है वो गल्फ ऑयल इंडिया की, दूसरी है गोवी की ब्रांड एम्बेसडर, फिर है हर्बा लाइफ की ब्रांड एम्बेसडर, फिर है हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर, एक आईसीआईसी बैंक की ब्रांड एम्बेसडर, एक है प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर। तो ये वर्तमान के अंदर जो स्मृति मंदाना है, इन कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर भी वर्तमान में है। ये भी आपको चीजें साथ में नोट करते चले जाना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। लगभग 10,300 प्लस हमारे साथ विद्यार्थी बने हुए हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाओगे तो प्रताप क्लासेस चैनल, हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। सर्च करोगे तो कोई भी सूचना है, कोई भी लिंक है, वो आपको सब टेलीग्राम पर इसकी सूचना मिल जाती है। अब देखो, आपके लिए पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? कौन सी टीम चौथी बार जूनियर एशिया हॉकी चैंपियन बनी है? तो वो बनी है भारतीय टीम।
और इसके अंदर भारत ने फाइनल के अंदर किसको हराया? पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब कई विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे कि जो नानक क्लासेस वाले शिव सर हैं वो टेलीग्राम पर आपको बताया, जैसे करंट की क्लास होगी तो एक पिक आती है, आपको पिक्चर डाली जाती है भी करंट ये मैंने आज पढ़ाया, उसकी पिक्चर भी आप भी डाला करो। तो बस एक दो दिन आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको इसी तरह भी मैं भी आपको इंडिया करंट की जो है इस तरह की पिक्चर है वन की करंट है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बस आपको एक दो दिन आपको वेट करना है, उसके बाद में लगातार वो आपको पिक्चर मिलती रहेगी। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सेलेस्टे सोलो, नीरा टंडन, आलिया मीर और जॉर्जिया अर्नेस्ट। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी हमारी आज की क्लास। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना, और कोई भी विद्यार्थी हमारी ऑल एग्जाम वाली टेस्ट सीरीज लेना चाहे, यानी कि इसमें क्या है पूरे साल का आपको करंट मिलता है जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक। इसमें आपको पीडीएफ वगैरह भी फ्री मिल रही है, और एक इसमें एक नई मुहिम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे अब आपको संडे की जो वीकली क्लास मिलती है ना, वो भी आपको करंट तौर पे आपको क्या है यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, जो ऑल एग्जाम वाली टेस्ट सीरीज है ओनली सिर्फ इसमें क्या है, जो आपको मैं संडे की रिवाइज क्लास लेकर आता हूँ, वीकली क्लास मिलती है, उसकी भी टेस्ट सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अब की बार इस संडे से आपको टेस्ट सीरीज मिलना इसमें स्टार्ट हो जाएगी। तो संडे के दिन आपको क्या है जो वीकली क्लास आती है वो इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो आप जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप ये प्रताप क्लासेज ऐप ज्वाइन करें, ताकि आपको बढ़िया से बेस्ट तैयारी हो सके। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। बड़े आनंद के साथ, बड़ी पूरे मनन के साथ आपके लिए मैं क्लास लेकर आता हूँ। बढ़िया तरीके से आप निरंतर मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।